दोस्तों, ग्रैंड स्लैम एक ऐसा टॉपिक होता है जिससे प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में 2-3 प्रश्न तक पूछे गए हैं, ऐसा देखा गया है। और हाल ही में ग्रैंड स्लैम पर आधारित जो प्रश्नों की पूछने की प्रवृत्ति है, ट्रेंड है, वो भी बदल रहा है। 1 अगस्त को जो परीक्षा हुई थी यूपीपीएससी की राज्य कृषि सेवा परीक्षा, उसमें भी ग्रैंड स्लैम पर आधारित एक प्रश्न पूछा गया था। बड़ा ही अजीब प्रश्न था, ठीक है। तो वो प्रश्न मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के अंत में। फिलहाल आप ध्यान से देखो इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2021 के जो सभी ग्रैंड स्लैम हुए हैं उनके विजेता और उप विजेता के बारे में आपसे करेंगे चर्चा। लेकिन शुरुआत करते हैं कि जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं एक वर्ष में, इनको मेजर भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, मेजर कहा जाता है इनको, ठीक है। इनका उपनाम मान सकते हो आप। तो क्रम में ये किस प्रकार से संपन्न होते हैं, तो देखो, सबसे पहले होता है साल में ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन और फिर होता है यूएस ओपन। तो ये जो खेल होते हैं ये इसी क्रम में खेले भी जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन को खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर, ये आपको याद रखना है। फ्रेंच ओपन होता है मिट्टी के कोर्ट पर, क्ले कोर्ट, और विंबलडन होता है ग्रास कोर्ट पर, यानी कि घास के मैदान पर। अब यहाँ पर सबसे पहले ये जान लो कि ग्रैंड स्लैम शुरू होने का क्रम क्या है। सबसे जो पुराना ग्रैंड स्लैम है वो है विंबलडन। इसकी शुरुआत हुई थी 1877 में, 1877 में। इसके बाद शुरू हुआ यूएस ओपन 1881 में, 5 साल के बाद लगभग। उसके बाद फ्रेंच ओपन की शुरुआत हुई 10 साल के बाद। यूएस ओपन के 10 साल के बाद शुरू हुआ फ्रेंच ओपन 1891 में। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हुई 1905 में। जी हाँ, वही वर्ष जिस वर्ष भारत में बंगाल विभाजन किया गया, उसी साल शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलियन ओपन की। तो मिलाकर जब आप याद रखते हो तो सारे फैक्ट आपको याद रहते हैं। अब यहाँ पर आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलियन ओपन ये वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम होता है जो कि जनवरी के महीने में खेला जाता है। फ्रेंच ओपन यह वर्ष का दूसरा ग्रैंड स्लैम होता है जो कि मई या जून में संपन्न होता है। विंबलडन को खेला जाता है जून या जुलाई में, और यूएस ओपन को खेला जाता है अगस्त या सितंबर में। तो 2021 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन संपन्न हो चुके हैं। यूएस ओपन होना अभी बाकी है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के बारे में। तो इसमें मेल सिंगल्स कैटेगरी में विजेता रहे नोवाक जोकोविच, जो कि रहने वाले कहाँ के हैं, सर्बिया के। तो देश याद रखना, क्योंकि अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो उसमें देश भी पूछा जा रहा है। और उप विजेता रहे, रनर अप रहे रसिया के रहने वाले डेनियल मेदवेदेव। तो मेल सिंगल्स विजेता नोवाक जोकोविच, उप विजेता डेनियल मेदवेदेव। फीमेल सिंगल्स कैटेगरी में नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीत लिया 2021 का खिताब। ये कि जापान की रहने वाली हैं, और इन्होंने पराजित किया जेनिफर बार्डी को, जो कि हैं कहाँ की, अमेरिका की, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंच ओपन के बारे में। तो फ्रेंच ओपन 2021 मेल सिंगल्स का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने, जो कि विजेता हैं, और ये कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं। इन्होंने किसको पराजित किया था, स्टेफनास सित्सिपास को। स्टेफनास सित्सिपास जो कि ग्रीस एथेंस के खिलाड़ी हैं। तो देश याद रखना, मैं कई बार बता रहा हूँ। और इसी के साथ फ्रेंच ओपन में फीमेल सिंगल्स का खिताब जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा ने। बारबोरा क्रेजिकोवा ये कहाँ की हैं, ये चेक गणराज्य की हैं। और इन्होंने किसको पराजित किया था, अनास्तासिया पाओली उचेकोवा को, जो कि कहाँ की हैं, रूस की हैं, ठीक है। तो फ्रेंच ओपन 2021 विजेता रहे मेल सिंगल्स में नोवाक जोकोविच, फीमेल सिंगल्स में रही बारबोरा क्रेजिकोवा। विंबलडन के बारे में बात करते हैं। तो विंबलडन में मेल सिंगल्स का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के हैं। और इन्होंने किसको पराजित किया था, मेटियो बेरेटनी को, जो कि इटली के खिलाड़ी हैं, मेटियो बेरेटनी, ठीक है। फीमेल सिंगल्स का खिताब जीता एस्ले बार्टी ने, जो कि कहाँ की हैं, ऑस्ट्रेलिया की हैं। इन्होंने पराजित किया करोलिना प्लिस्कोवा को, जो कि कहाँ की हैं, चेक गणराज्य की हैं, ठीक है। और इसी के साथ अभी जो होना है यूएस ओपन, अभी जब हो जाएगा तो उसको भी हम करेंगे अपडेट। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको और बताता हूँ। देखो, विंबलडन 2020 का आयोजन कोरोना की वजह से नहीं हुआ था। एग्जाम में आ सकता है कि कौन सा ऐसा ग्रैंड स्लैम था जिसका आयोजन 2020 में कोरोना की वजह से नहीं हुआ, या किसी वजह से नहीं हुआ, तो आंसर होगा विंबलडन। और नोवाक जोकोविच ने विंबलडन 2021 जीतकर पुरुषों में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने में संयुक्त रूप से नंबर 1 का खिताब जीत लिया है। तो अब तक जो है रोजर फेडरर, राफेल नडाल और अब नोवाक जोकोविच भी 20-20 बार ग्रैंड स्लैम खिताब को जीत चुके हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं, ये सर्बिया के हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो अब वो प्रश्न जो मैं आपको दिखाने वाला था, जो 1 अगस्त 2021 की परीक्षा में पूछा गया था यूपीपीएससी राज्य कृषि सेवा परीक्षा में। तो प्रश्न ये था, नोवाक जोकोविच और स्टेफनास सित्सिपास फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का फाइनल खेलने वाले दोनों खिलाड़ी क्रमशः किस देशों से हैं। तो यहाँ पर देखो
क्या पूछा जा रहा है, आपको देश का नाम पूछा जा रहा है, ठीक है। नोवाक जोकोविच ने 2021 में सभी ग्रैंड स्लैम का मेल सिंगल्स का खिताब जीता है, तो ये तो बड़ा आसान हो गया। आपको याद बस इतना रखना है कि इनका देश सर्बिया है, और जो उप विजेता रहे हैं उनका नाम भी आपको याद रखना है। हाँ, यहाँ पर एक बात और है कि जो फीमेल सिंगल कैटेगरी में मुकाबला हुआ उसमें जो विजेता हैं वो अलग अलग हैं, तो वो आपको थोड़ा सा लिख के याद करना होगा। ये जो पीडीएफ आप देख रहे हो, इस पीडीएफ को मैं सेंड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो इसको डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो आंसर होगा क्या होगा, नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं, ये सर्बिया के हैं, ये तो आप जानते हो। और स्टेफनास सिटसिपास ये कहाँ के हैं, ये ग्रीस एथेंस के हैं। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए था। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि आपका काफ़ी ज्ञानवर्धन हुआ होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।